क्या आपको भी अटेंडेंस का हिसाब रखना मुश्किल लगता है? तो आज हम सीखेंगे एक्सेल में स्मार्ट तरीके से अटेंडेंस शीट बनाने का तरीकाकार, वो भी ऑटोमेटिक फार्मूलाज के ज़रिए। वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी 2.0। मैं हूं केवल विजय। आज हम बात करेंगे एमएस एक्सेल की फुल सीरीज़ का लेक्चर नंबर 21। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अटेंडेंस शीट के हवाले से कि एमएस एक्सेल के अंदर अटेंडेंस शीट आपने कैसे क्रिएट करनी है। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि मैंने यहाँ पे अटेंडेंस को मेंटेन किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फ़र्ज़ कीजिए कि प्रेजेंट के ऊपर, तो ये देखिए यहाँ पे पी जो मेरे पास यहाँ पे लिखा गया और यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो गया। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ अपसेंट के ऊपर, तो कलर यहाँ पे चेंज हो जाता है और यहाँ पे देखिए अपसेंट के अंदर ये अपग्रेड हो गया। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके लीव पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास लीव का कलर चेंज हो गया है। अगर हम यहाँ पे हॉलीडे पे क्लिक करते हैं तो हॉलीडे का कलर यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो ये ऑटोमेटिक आपने कैसे बनाना है, आज के इस लेक्चर में हम ये सीखने वाले हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले आप फाइल पे आएंगे, न्यू पे आएंगे और ब्लैंक वर्कबुक पे आप क्लिक करेंगे। ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से वर्कबुक ओपन हो जाएगी और आपने पेज लेआउट पे आना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे चले जाना है साइज़ पे और A4 साइज़ पे हम क्लिक करेंगे। ओरिएंटेशन पे आने के बाद लैंडस्केप पे क्लिक करना है। मार्जिन पे आने के बाद आपने इसको नॉर्मल कर देना है। फिर इसके बाद हम इसका जूम बढ़ाएंगे और नीचे यहाँ पे जूम बार से हमने इसका जूम इस तरह से बड़ा कर लेना है। और फिर उसके बाद सबसे ऊपर हम यहाँ पे हेडिंग टाइप करेंगे अटेंडेंस शीट। तो आपने यहाँ पे इसमें टाइप करना है अटेंडेंस शीट कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आपने टाइटल दे देना है अटेंडेंस शीट फॉर द मंथ ऑफ मई 2025 हम कर लेते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं रोल नंबर या सीरियल नंबर, जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं। यहाँ पे हम नेम टाइप करेंगे। अब उसके बाद फिर आपने यहाँ पे डेज टाइप करने, या डेज टाइप करें या वीक टाइप कर लें या डेट टाइप कर लें। तो फिलहाल मैं यहाँ पे डेट टाइप करना चाहूँगा, 1 टाइप करते हैं। अब जो हमारे पास ये मंथ जो है मई का 31 डेट्स होती हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये जो कोना नज़र आ रहा है आपको, जहाँ पे ये प्लस का साइन आपको नज़र आ रहा है ब्लैक कलर का, यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने कंट्रोल के साथ आपने यहाँ पे 31 तक आपने यहाँ पे डेट को इंसर्ट कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे 31 तक आपको नज़र आ रहा है कि डेट मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर ली। अब इस तरह से आप इसको इंसर्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे हेडर पे क्लिक करना है, जहाँ पे AG लिखा हुआ है इसके ऊपर आप क्लिक करें और इस तरह से आपने फर्स्ट डेट तक तमाम सेल्स को आपने ऐसे सेलेक्ट कर लेना है, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो मैंने सी तक यहाँ पे तमाम कॉलम के हेडर के साथ मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब दरमियान में कहीं पर भी आप क्लिक करेंगे, 2 कॉलम के दरमियान में, तो डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। थोड़ा सा गैप इसमें हम बढ़ा देते हैं, जैसे मैंने गैप इसमें ये वाला बढ़ा दिया। तो इस तरह से आपने यहाँ पे इसका पेज सेटअप करना है। होम पे क्लिक करके आपने इसको सेंटर टू सेंटर कर लेना है और फिर उसके बाद आगे वाले सेल में हम यहाँ पे इसमें टाइप करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टोटल प्रेजेंट, टोटल एब्सेंट और टोटल लीव कर लेते हैं। तो इस तरह से ये डाटा आपने लिखना है। यहाँ पे कॉलम को सिलेक्ट करना है आपने, फिर यहाँ डबल क्लिक करेंगे, ये भी ऑटो फिट हो जाएगा। और फिर उसके बाद लास्ट में आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो कॉलम्स आपके पास हैं, ये जो आपको नज़र आ रहा है कि 2 कॉलम एक्स्ट्रा जा रहे हैं हमारे पास, तो आपने इसके लिए पेज लेआउट पे आना है। पेज लेआउट पे क्लिक करने के बाद स्केल जो है हम इसका यहाँ पे थोड़ा सा कम कर लेंगे, यानी 95% कर लेंगे, तो हमारे पास ये एडजस्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने क्या किया कि यहाँ पे ऊपर हेडिंग को आपने सेलेक्ट करना है और उसके बाद होम पे आप जाएंगे और आपने क्लिक करना है मार्जिन सेंटर पे। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद इसका फ़ॉन्ट साइज़ आप 26 कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके इसका फ़ॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने बीबैस एक नाम का फ़ॉन्ट है वो मैंने ऐड कर लिया। और आप चाहें तो इसका साइज़ आप 30 या 28 भी कर सकते हैं। फिर हमने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे इसमें आना है, फिर उसके मार्जिन सेंटर पे आप क्लिक करेंगे। इसको आपने फ़ॉन्ट साइज़ आपने इसका चेंज करना है, इसका हम 16 कर लेते हैं और हमने इसको बोल्ड कर लिया। फिर यहाँ पे क्लिक करके आपने होम टैब पे आना है और फिर उसके बाद यहाँ पे ब्लू कलर अप्लाई कर रहे हैं और फ़ॉन्ट कलर इसका हम वाइट कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर आपने अटेंडेंस शीट्स के ऊपर, फिर उसके बाद यहाँ पे इसका कलर भी हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे। तमाम सेल्स को सिलेक्ट करेंगे जहाँ तक डाटा हम राइट करना चाहते हैं, यानी यहाँ तक हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की तादाद है। और यहाँ पे क्लिक करके आपने बॉर्डर पे आना है और यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे आप क्लिक करेंगे और उस पर आप चाहें तो कॉलम का साइज़ यहाँ से कम भी कर सकते हैं, रोल नंबर वाले कॉलम का। इस जगह पे क्लिक करते हैं, 1 टाइप करेंगे। 1 टाइप करने के बाद आप कंट्रोल के साथ जैसे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे रोल नंबर देखें ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने स्टूडेंट्स के नेम लिखने हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे रोहन लिखा, मैंने यहाँ पे कुमार लिख लिया, मैंने यहाँ पे साजन लिख लिया, मैंने यहाँ पे अली लिख लिया, आमिर लिखा
और उसके बाद मैंने यहाँ पे विकी टाइप कर लिया, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे करंट टाइप कर लिया। तो इस तरह से मैंने कुछ नेम यहाँ पे इसमें ऐड कर लिए। अब उसके बाद डेट 1 से लेकर 31 डेट तक आपने तमाम सेल्स को सिलेक्ट कर लेना है। यानी ये जो हमारे पास डाटा है, यहाँ तक मैंने तमाम सेल्स को सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद फिर आपने डाटा पे जाना है। डाटा पे जाने के बाद डाटा वैलिडेशन पे हम आएंगे। डाटा वैलिडेशन पे हम क्लिक करेंगे और आपने सेटिंग पे आना है। सेटिंग पे आने के बाद अलाउ में हम आएंगे और आपने लिस्ट पे क्लिक करना है। लिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने लिस्ट के अंदर क्या कुछ देना चाहते हैं तो आप इसके लिए कैप्स लॉक को ऑन कर लें और उसके बाद यहाँ पे आप पी टाइप करें, कॉमा दें, फिर उसके बाद एब्सेंट के लिए ए टाइप करें, कॉमा दें, फिर उसके लीव के लिए आपने एल टाइप करना है और उसके बाद फिर आपने हॉलीडे के लिए एच टाइप करना है। और जैसे हम यहाँ पे ओके क्लिक करेंगे तो हमारे पास तमाम सेल्स के अंदर ये लिस्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अब उसके बाद हम ये चाहते हैं कि जब हम यहाँ पे हॉलीडे को सिलेक्ट करें तो उस सेल का कलर चेंज हो जाए। अगर हम लीव सेलेक्ट करें तो उस सेल का कलर भी चेंज हो जाए। अगर हम यहाँ पे एब्सेंट करते हैं तो उस सेल का कलर भी कुछ और हो जाए। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि इन तमाम सेल्स को हम सेलेक्ट करेंगे डेट्स तक और जहाँ तक हम इसकी फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं। फिर उसके बाद आपने होम पे आना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आएंगे, हाईलाइट सेल्स पे आएंगे और आपने टेक्स्ट दैट कंटेन्स पे क्लिक करना है। आपके सामने ये ओपन हो जाएगा डायलॉग बॉक्स और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे फर्स्ट कीजिए कि हम सबसे पहले यहाँ पे एब्सेंट टाइप करते हैं तो एब्सेंट का जो कलर है हमारे पास वो रेड हो जाए। और उसके बाद फिर आपने क्या किया, इसको ओके क्लिक करते हैं तो आप देखें जैसे आप यहाँ पे एब्सेंट सेलेक्ट करेंगे तो इसका कलर रेड हो रहा है हमारे पास। और पी प्रेस करते हैं तो ये वाइट रहेगा, एल प्रेस करेंगे तो ये वाइट है, उसके बाद हॉलीडे भी ये वाइट है हमारे पास। अब उसके बाद हम चाहते हैं कि जब भी हम यहाँ पे लीव लिखें तो लीव का कलर भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन तमाम सेल्स को दोबारा से हम सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आना है। फिर इसके बाद हाईलाइट रूल्स पे आएंगे, टेक्स्ट दैट कंटेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कलर स्कीम को हम चेंज कर रहे हैं ग्रीन और उसके बाद ओके पे क्लिक करते हैं। तो हमारे पास देखें यहाँ पे अगर हम प्रेजेंट सेलेक्ट करते हैं तो ये आ रहा है, एब्सेंट पे ये आ रहा है और लीव पे ये वाला कलर आ रहा है। और उसके बाद हम कहते हैं हॉलीडे के ऊपर भी कलर चेंज हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इन तमाम सेल्स को आपने वैसे ही सिलेक्ट करना है जैसे पहले सिलेक्ट किया हुआ था। होम टैब पे आना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट पे आएंगे, टेक्स्ट दैट कंटेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने एच टाइप करना है। और फिर इसके बाद यहाँ पे हम कलर दे रहे हैं, इसमें देखें कोई भी कलर दे सकते हैं, ग्रीन डार्क कलर है, लाइट रेड कलर है, या उसके बाद आप चाहें तो कस्टम फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर आपने फिल पे आना है। हम यहाँ पे ब्लू कलर इसमें फिल कर रहे हैं और साथ में इसे बोल्ड कर लेंगे और फाउंड कलर इसका हम यहाँ पे वाइट कर लेंगे और उसके बाद फिर हम ओके क्लिक करेंगे और उसके बाद ओके क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसको प्रेजेंट कर लिया, उसके बाद यहाँ पर भी प्रेजेंट कर लेते हैं। यहाँ पे हम एब्सेंट सेलेक्ट करते हैं, फिर इसके बाद यहाँ मैंने प्रेजेंट कर लिया, यहाँ मैंने प्रेजेंट कर लिया, फिर इसके बाद यहाँ पे हम कर लेते हैं इसमें लीव और उसके बाद जैसे हम यहाँ पे क्लिक करके हॉलीडे करेंगे तो हॉलीडे का कलर यहाँ पे कौन सा आ रहा है, यहाँ हमारे पास ब्लू कलर आ रहा है जो कलर स्कीम हमने अप्लाई की थी। इसी तरह से हम यहाँ पे प्रेजेंट कर लेते हैं, फिर मैंने यहाँ प्रेजेंट कर लिया, फिर इसके बाद जैसे मैं लीव पे क्लिक करूँगा तो ये कलर चेंज हो रहा है। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे ये तमाम डाटा बारी बारी इस तरह से ऐड करते जाना है। तो इस तरह से डाटा ऐड कर लेंगे। अब देखें लीव तो किसी किसी की होगी मगर हॉलीडे तो सबका एक जैसे ही होगा। तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको ड्रैग कर लें हॉलीडे को यहाँ तक, ताकि हॉलीडे अलग से हमारे पास शो होता रहे। और यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद आपने इस तरह से डाटा को राइट करते जाना है। जो प्रेजेंट है तो प्रेजेंट लिखते जाएंगे, एब्सेंट है तो एब्सेंट लिखते जाएंगे और इस तरह से आपने सारी फॉर्मेटिंग आपने कर लेनी है। अब उसके बाद फिर आपने इसको काउंट करना है। तो काउंट करने के लिए भी हमने यहाँ पे फॉर्मूला ही यूज़ करना है। मैं यहाँ पे डाटा ऐड करके फिर आपको काउंट करके दिखाता हूँ कि ऑटोमेटिक आपने काउंट कैसे करना है। तो मैंने यहाँ पे प्रेजेंट कर लिया, फिर इसके बाद यहाँ प्रेजेंट करते हैं, फिर इसके बाद यहाँ पे एब्सेंट कर लेते हैं और यहाँ पे प्रेजेंट कर लेते हैं। अब उसका फिर हमने क्या करना है कि यहाँ पे टोटल प्रेजेंट पे आपने आना है, इज इक्वल टू राइट करेंगे और यहाँ पे जो फॉर्मूला हम लिखेंगे वो काउंट इफ का लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर उसके बाद 1 सेल से लेकर, यानी आपको ये नजर आ रहा है पी जो फर्स्ट डेट पे लिखा हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने तमाम सेल्स को सिलेक्ट करना है। कॉमा टाइप करेंगे, इन्वर्ट कॉमा, और यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे सबसे पहले। देखिए प्रेजेंट मालूम करना चाहते हैं तो पी प्रेस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला ऐड किया जा रहा है वो प्रेजेंट के सेल के अंदर किया जा रहा है। इन्वर्ट कॉमा क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज, तो हमारे पास यहाँ पे टोटल जो प्रेजेंट है वो इसमें 6 आ रही हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे इज इक्वल टू राइट करेंगे, फिर आपने यहाँ पे काउंट इफ टाइप करना है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, दोबारा वैसी ही सिलेक्शन हमने करनी है 31 डेट तक
और कॉमा टाइप करेंगे, इन्वर्ट कॉमा, फिर आपने ए टाइप कर लेना है, इन्वर्ट कॉमा क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे एक एब्सेंट है हमारे पास, जैसे कि आपको नजर आ रहा है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं इज इक्वल टू, और आपने यहाँ पे काउंट इफ आपने यहाँ पे लिखना है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, दोबारा से आपने यहाँ पे रेंज देनी है, कॉमा टाइप करेंगे, इन्वर्ट कॉमा, एल टाइप करेंगे, इन्वर्ट कॉमा क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे 2 लीव थी। अब इसी तरह से जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे, अब जैसे मैंने यहाँ पे इसको ड्रैग किया तो आप देखिए यहाँ पे सबका रिकॉर्ड हमारे पास ऑटोमेटिकली आ चुका है। अगर आप यहाँ पे चेंज करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे इसको चेंज किया, मैंने यहाँ प्रेजेंट कर लिया, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये चेंज हो गया। अगर मैं यहाँ पे लीव को ख़त्म कर रहा हूँ तो यहाँ मैंने देखिए यहाँ पे प्रेजेंट कर लिया, तो यहाँ पे देखिए लीव 0 हो गई। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट यहाँ पे टाइप करते हैं, जैसे मैंने पी टाइप कर लिया यहाँ पे, जैसे मैंने पी टाइप कर लिया, जैसे मैंने यहाँ पे पी टाइप कर लिया, तो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे डाटा अपडेट हो रहा है। और यहाँ पे अगर मैं एब्सेंट कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए डाटा अपडेट हो रहा है। यहाँ मैं इसे पी कर रहा हूँ, यहाँ मैंने पी कर लिया, तो ये देखिए डाटा ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है। और इस तरह से आपका जहाँ तक डाटा है वहाँ तक आपने इनको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, जिसे मैंने आपको पढ़ाया कि एमएस एक्सेल के अंदर अटेंडेंस शीट किस तरह से विद फॉर्मेटिंग आपने डिज़ाइन करनी है। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।